जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अमित सॉल्यूशन 2.1 इजी वे ऑफ लर्निंग में। आज का टॉपिक है हड़प्पा सिविलाइजेशन यानी हड़प्पा सभ्यता। इसे आप सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला रहा है, बने रहिएगा अंत तक। हड़प्पा सभ्यता, तो दोस्तों मैं पहले थोड़ा सा बता दूं आपको कि हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा है कहाँ पर। हड़प्पा है पाकिस्तान में, पंजाब प्रांत है, वहीं पर हड़प्पा नामक जगह है। सिंधु घाटी क्यों पड़ा? क्योंकि सिंधु नदी के किनारे इस जगह की खुदाई में प्राप्त जो सबूत मिले उसके आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाने लगा दोस्तों। तो एक थे अलेक्जेंडर कनिंघम, 1853 में। वो अंग्रेज रिसर्चर थे, पुरातत्ववेत्ता वो भी थे। तो वो खोज रहे थे, ठीक। तो उन्हें एक मोहर मिली वहीं पर हड़प्पा में। उस मोहर पे एक वृषभ यानी बैल का चित्र था और कुछ अच्छा टाइप कुछ लिखा हुआ था उसमें, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आया क्या लिखा हुआ है, क्या है, किस सभ्यता से संबंधित है, उन्हें कुछ नहीं समझ में आया। बाद में एक रिसर्चर हुए, पुरातत्ववेत्ता हुए 1921 में, दयाराम साहनी जी। तो दयाराम साहनी ने खुदाई की, तो उन्हें पता चला इस खुदाई के बाद में सारी चीज़ों को एनालिसिस करने के, विश्लेषण करने के बाद में पता चला कि यह हड़प्पा सभ्यता है। किस विधि के माध्यम से पता चला? रेडियो कार्बन एक पद्धति होती है जिसके माध्यम से आयु निर्धारित की जाती है, ठीक। तो इस आयु निर्धारण के माध्यम से रेडियो कार्बन विधि के द्वारा पता चला कि हड़प्पा सिविलाइजेशन है दोस्तों। देखते हैं व्हाइट बोर्ड की ओर और देखते हैं, वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि इसका विस्तार क्षेत्र क्या था, कहाँ से कहाँ तक था, पूर्व उत्तर दक्षिण में कहाँ से कहाँ तक का विस्तार क्षेत्र है। तो आइए देखते हैं व्हाइट बोर्ड की ओर। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हड़प्पा सिविलाइजेशन, ठीक। तो तिथि है इसकी 2500 से 1750 ईसा पूर्व के, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच में इसकी सर्वमान्य तिथि है ये दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, विस्तार क्षेत्र के बारे में बात करता हूं। तो विस्तार क्षेत्र मांडा आपका जम्मू कश्मीर चिनाब नदी पर है। ये उत्तर का क्षेत्र है, जो उत्तर में मांडा, ठीक। मांडा उत्तर में, मांडा जम्मू कश्मीर में है। वो किस नदी पर है? चिनाब नदी पर। उत्तर के बाद दक्षिण में, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, दक्षिण में कहाँ तक था? दयामाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। वो भी किस नदी तक? प्रवरा नदी। ये है प्रवरा नदी दोस्तों। अब आगे आते हैं, पूरब से पश्चिम तक इसका विस्तार था। पूरब में कहाँ से था? आलमगीरपुर, मेरठ। किस नदी पर था? हिंडन नदी। आलमगीरपुर, मेरठ, हिंडन नदी से लेकर पूरब में। और पश्चिम की बात करें तो सुतकांगेडोर, ये पाकिस्तान में है दोस्तों। बलूचिस्तान, सुतकांगेडोर पाकिस्तान, बलूचिस्तान पाकिस्तान, दास्क नदी पर है दोस्तों, ठीक। तो मैंने बताया उत्तर से दक्षिण, उत्तर मांडा जम्मू कश्मीर चिनाब नदी से लेकर के दयामाबाद, दक्षिण में महाराष्ट्र प्रवरा नदी से लेकर, और पूरब में आलमगीरपुर, मेरठ, हिंडन नदी से लेकर के पश्चिम में सुतकांगेडोर, बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में पड़ता है, दास्क नदी तक इसका विस्तार क्षेत्र था दोस्तों। अब मैं आपको आगे बताऊंगा, मैंने विस्तार के बारे में बताया हड़प्पा सभ्यता के। अब मैं आपको बताऊंगा इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, उसके बाद बताऊंगा धार्मिक क्रियाकलाप संबंधित, आर्थिक क्रियाकलाप और राजनीतिक क्रियाकलाप दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं, पहले मैं बताता हूं हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। तो फर्स्ट है रेडियो कार्बन C14। मैंने इससे पहले भी बताया था, रेडियो कार्बन C14 विश्लेषण से सर्वमान्य तिथि इसकी क्या पता चला? 2500 से 1750 ईसा पूर्व। यानी रेडियो कार्बन C14 विश्लेषण पद्धति से जब पूरा एनालिसिस किया गया तो इसकी तिथि जो मालूम पड़ी 2500 से 1750 ईसा पूर्व पता चला दोस्तों। आगे बढ़ते तो दोस्तों, अगर आपको ईस्वी और ईसा पूर्व नहीं समझ में आता है और आपको लगता है कि ईसा पूर्व ईस्वी क्या है, तो आप जा करके अमित सॉल्यूशन 2 जो मैं पढ़ा रहा हूँ इस चैनल पर जा करके आप देख सकते हैं। इस वीडियो को अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ, आप देखिए जरूर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नगरीकृत कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता को नगरीकृत कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है नगर निर्माण योजना। कैसी थी इसकी नगर निर्माण योजना? आगे बढ़ते हैं, तो नगर ग्रिड पद्धति पर बसे थे दोस्तों। नगर ग्रिड पद्धति पर बसे थे, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, यूं समकोण, आप जानते हैं नगर ग्रिड पर बसे थे, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। नेक्स्ट पॉइंट है धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था, दुर्ग, मध्यम नगर, निचला नगर दोस्तों। किसमें? दुर्ग, मध्यम नगर और निचला नगर यानी नीचे का नगर। धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था। नेक्स्ट पॉइंट है कालीबंगा, काले रंग की चूड़ियाँ जो दीवार से घिरा था।
कालीबंगा का अर्थ होता है कालीन की चूड़ियाँ, राजस्थान में पड़ता है कालीबंगा। अभी मैं बताऊंगा इसके बारे में। धौलावीरा, कालीबंगा, चानूदड़ो, सुतकांगेडोर, ये सब कहाँ है स्थित, मैं उसके बारे में बताऊंगा। पहले मैं ये बात कर लेता हूँ। तो काले रंग की चूड़ियाँ जो दीवार से घिरा था। नेक्स्ट पॉइंट है चानूदड़ो में वक्र के आकार की ईंटें मिली, किसी मंदिर के अवशेष यहाँ चानूदड़ो में नहीं मिले दोस्तों। चानूदड़ो में वक्राकार ईंटें मिली है, किसी मंदिर के अवशेष नहीं मिले। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार, क्या हुआ, मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ जिसकी लंबाई 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा, 2.43 मीटर गहरा था दोस्तों। तो इस पर दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि हड़प्पा सभ्यता ने सिंधु घाटी सभ्यता में आर्थिक क्रियाकलाप कैसा था। आइए देखते हैं। तो आर्थिक क्रियाकलाप, कृषि संगठित रूप से की जाती थी दोस्तों। एक सिस्टम था कृषि करने का, कृषि संगठित रूप से की जाती थी। और इतना ही नहीं कि सिर्फ खाने के लिए उत्पादन किया जाता था, अतिरिक्त उत्पादन किया जाता था, मतलब व्यापार किया जाता था अन्न का। ठीक, तो क्या क्या उत्पादन होता था, गेहूं, जौ, कपास इत्यादि की खेती की जाती थी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। कालीबंगा, अभी मैं बताऊंगा कालीबंगा कहाँ पर है इसके बारे में। कालीबंगा, सुरकोटदा, ठीक, लोथल कहाँ पर है, तो अभी मैं ये बताता हूँ। कालीबंगा से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले कालीबंगा से। अब मोहनजोदड़ो से अन्न कोठार, यानी जो अनाज का उत्पादन किया जाता था, खराब ना हो उसे बचाने के लिए अन्न कोठार में रखा जाता था। जैसे आज के गोदाम बने हुए हैं तो उस समय अन्न कोठार कहा जाता था उसे। आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु घाटी सभ्यता को जाता है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन भी है, आराम से पढ़िए इसे ध्यान से। सर्वप्रथम कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु घाटी सभ्यता को जाता है। लोथल और रंगपुर से धान की भूसी के साक्ष्य मिले। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गाय, भैंस, बकरी, बैल, भेड़ ये लोग पालते थे। पालतू पशु के रूप में किसको पालते थे, गाय, भैंस, बकरी, बैल और भेड़। ये एग्जाम में पूछा जाता है। कुबड़ वाला सांड विशेष महत्व का था हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता में। कुबड़ वाला सांड विशेष महत्व का था। आगे बढ़ते हैं। सुरकोटदा से घोड़े का साक्ष्य मिला। घोड़े का साक्ष्य कहाँ से मिला, सुरकोटदा से। चानूदड़ो, लोथल में मनका बनाने का, मनके का मतलब क्या, मनके का मतलब बर्तन बनाने का कारखाना कहाँ से मिला, चानूदड़ो, लोथल से बर्तन बनाने का, मनका बनाने का कारखाना मिला। लेन देन के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। आज नोट है लेकिन उस समय लेन देन के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। ठीक, अगर कुछ लेना है चावल, उसके बदले में कुछ वस्तु देनी पड़ेगी, ना कि टका या मुद्रा, कुछ नहीं, उसके बदले में कुछ दो लो। ठीक, वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा वासी मापतौल के लिए 16 आवर्तकों का प्रयोग करते थे दोस्तों। इस प्रकार से मैंने आपको बताया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो दोस्तों अब मैं बताता हूँ इनके व्यापार के बारे में। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता संबंधी व्यापार कौन सी चीज़ कहाँ पर इन्हें प्राप्त होता था। तो पहले मैं बता दूं कि सम्राट सारगौन के अभिलेख से हड़प्पाई व्यापार का प्रमाण मिलता है। कहाँ से प्रमाण मिलता है, सम्राट सारगौन के अभिलेख से। तो वस्तु ये थी सोना। जैसे सोना कहाँ प्राप्त होता था, सोना कर्नाटक, अफगानिस्तान और ईरान से प्राप्त होता था इन्हें। ठीक है, और चांदी कहाँ से प्राप्त होती थी, ईरान और अफगानिस्तान से चांदी प्राप्त होती थी। लाजवर्द पदक्सा अफगानिस्तान से प्राप्त होता था। गोमेद कहाँ से, सौराष्ट्र से प्राप्त होता था। सेलखड़ी से कहाँ से प्राप्त होती थी, बलूचिस्तान और राजस्थान से प्राप्त होता था। तांबा कहाँ से प्राप्त होता था, खितड़ी राजस्थान में है, ओमान और बलूचिस्तान से। टीन कहाँ से प्राप्त होता था दोस्तों, ईरान और अफगानिस्तान से टीन प्राप्त होता था। दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा सामाजिक राजनीतिक जीवन कैसा था हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता का। तो आगे बढ़ते हैं। मात्र सत्तात्मक था इनका सामाजिक जीवन कैसा था, मात्र सत्तात्मक था। मृतकों के संदर्भ में पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण, R37 यानी R37 कब्रिस्तान मिला। लोथल कालीबंगा से युग्मित शवाधान, सती प्रथा का आभास मिला। युग्मित का मतलब कि पति पत्नी दोनों के शव एक साथ जलाए जाते थे या दफनाए जाते थे। सती प्रथा का आभास मिला। तो जैसे अगर पति मर गया, सती प्रथा में क्या होता था, अगर पति मर गया तो पत्नी को भी जलाया जाता था। तो वही सती प्रथा का आभास मिलता है हड़प्पा सभ्यता में, लोथल और कालीबंगा से। अब आते हैं धार्मिक मान्यताओं पर। धरती को उर्वरता की देवी समझते थे। धार्मिक मान्यता क्या थी, धरती को उर्वरता की देवी समझते थे। वृक्ष पशु पूजा, वृक्ष का और पशु पूजा का प्रचलन था। वृक्ष की पूजा और पशु की पूजा का प्रचलन था हड़प्पा सभ्यता में। आते हैं स्वास्तिक चिन्ह जो बना रहता है, आपने देखा होगा हड़प्पा सभ्यता की देन है। एक मुहर को पशुपत शिव कहा गया, मुहर मिला उसमें पशुपत शिव की आकृति बनी हुई थी। लोथल कालीबंगा से अग्निवेदिका मिली, यानी यज्ञ के प्रमाण मिले। लोथल कालीबंगा से अग्निवेदिकाओं का प्रमाण मिलता है। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पाई लिपि चित्रात्मक थी। ठीक, दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी, दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। अभिलेख अगर एक से अधिक पंक्ति का है
तो उसे बाईं से दाईं ओर लिखने का प्रचलन था, जिसे ब्रुस्टेफुडन शैली कहा गया। दोस्तों मोहरों में सर्वाधिक एक संगी पशु की आकृति मिलती है हड़प्पा सभ्यता में। भारी संख्या में आग से पकी मिट्टी की मूर्तिकाएं मिलती हैं दोस्तों हड़प्पा सभ्यता काल में। दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि बने रहिएगा, शुरुआत में लास्ट में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। तो मैं बताने वाला था कि रंगपुर लोथल किस राज्य में है, कहाँ पर है। तो आइए मैं बताता हूँ। हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता में बता रहा था। स्थल हड़प्पा स्थल कहाँ पर है, कहाँ पर स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है। किस नदी के तट पर है, रावी नदी के तट पर है। खोज किसने की थी, दयाराम शाही ने की थी 1921 में। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, मोहनजोदड़ो की ओर आते हैं। तो मोहनजोदड़ो कहाँ पर है, पाकिस्तान में स्थित है। किस नदी के तट पर है, सिंधु नदी के तट पर है। खोजकर्ता कौन है इसके, राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी, कब, 1922 में। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, चानुदड़ो। चानुदड़ो पाकिस्तान में है दोस्तों, सिंधु नदी के तट पर चानुदड़ो है। इसकी खोज की थी NG मजुमदार ने 1930 में। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, कालीबंगा। कालीबंगा काले रंग की चूड़िया, याद होगा मैंने पढ़ाया था अभी। कालीबंगा काले रंग की चूड़िया कहाँ पर है, राजस्थान में। घग्घर नदी के तट पर है कालीबंगा। बीबी लाल ने इसकी खोज की 1969 ईस्वी में। दोस्तों रंगपुर गुजरात में है दोस्तों, भादर नदी के तट पर है। माधव स्वरूप वत्स ने इसकी खोज की 1935 में। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, रोपड़ पंजाब में है दोस्तों, सतलज नदी के तट पर है ये। बीबी लाल ने इसकी खोज की 1950 में। और लोथल दोस्तों गुजरात में है, भोगवा नदी के तट पर है। SR राव ने इसकी खोज की 1954 ईस्वी में। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आलमगीरपुर मेरठ हिंडन नदी मैंने पढ़ाया अभी। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है दोस्तों, हिंडन नदी के तट पर है। यज्ञदत्त शर्मा इसकी खोज करता है, 1958 में इन्होंने इसकी खोज की। आगे बढ़ते हैं, बनावली हरियाणा में है, सरस्वती नदी के तट पर है दोस्तों। RS बिस्ट इसे खोज करता है, 1974-77 में इसकी इन्होंने खोज की थी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसे अगर आप 2 बार वीडियो देख लेंगे, इससे जो भी क्वेश्चन बनेगा, कोई भी एग्जाम हो, आप ज़रूर कर पाएंगे दोस्तों। तो अपेक्षा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।